कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित एवं अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी का विषय व्याकरण वाला पाठ क्रमांक 15 मुहावरे। तो बच्चों, मुहावरे यहाँ अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है अभ्यास। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। मुहावरा वाक्य के ऐसे अंश को कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वह मुहावरा कहलाता है। तो इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी देखने के लिए चलते हैं किताब की ओर। तो शुरुआत करते हैं इस पाठ को। मुहावरे वाक्य के जिस अंश का विशेष अर्थ होता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्ली को देखकर चूहे 9 2 11 हो गए। तो उपरोक्त वाक्य में 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? 9 और 2 मिलाकर 11 होना नहीं, बल्कि उसका एक विशेष अर्थ है, भाग जाना। अर्थात बिल्ली को देखकर चूहे भाग गए। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा बन जाती है, ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे मुहावरे कहते हैं। तो मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक और प्रभावशाली बन जाती है। तो ऐसे और कुछ मुहावरे और उनका प्रयोग दिया हुआ है, तो उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है आसमान सिर पर उठाना, मतलब क्या होता है? बहुत शोर करना। तो उसका प्रयोग है, अध्यापिका के कक्षा में न रहने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। दूसरा है आग बबूला होना, मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत गुस्सा आना। तो उसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, रवि के द्वारा नया मोबाइल खराब होने पर मम्मी आग बबूला हो गई। आँखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा। आँखों का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा। उसका प्रयोग है, आकाश अपनी माँ की आँखों का तारा है, मतलब उसे बहुत प्यारा है। आँखों में धूल झोंकना, उसका अर्थ है धोखा देना। उसका प्रयोग है, ठग सब गांव वालों की आँखों में धूल झोंककर भाग गया, मतलब सबको वहाँ धोखा देकर भाग गया। आकाश से बातें करना, उसका अर्थ है बहुत ऊंचा होना। तो उसका प्रयोग है, बड़े बड़े शहरों की इमारतें आकाश से बातें करती है। तो आकाश से बातें करती है, तो इससे हमें समझ में आता है कि वहाँ जो इमारतें हैं बहुत ही ऊंची ऊंची हैं। मुँह में पानी भर आना, मतलब जी ललचाना। प्रयोग, गोलगप्पे को देखकर रागिनी के मुंह में पानी भर आया, मतलब जी ललचाया। अंगूठा दिखाना, मतलब साफ इनकार कर देना। उसका प्रयोग है, जब मैंने सुहानी से पुस्तक मांगी उसने मुझे अंगूठा दिखाया। नाक में दम करना का अर्थ है बहुत परेशान करना। उसका प्रयोग है, शैतान विशाल ने सबकी नाक में दम कर रखा है। तो नाक में दम कर रखा है ऐसे बोले तो बहुत परेशान कर रहा है, हमें उसका अर्थ समझ में आता है। दांत खट्टे करना, उसका अर्थ है हरा देना। तो उसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उनको हरा दिए। कान भरना, उसका अर्थ है चुगली करना। प्रयोग, हिमांशी मेरे खिलाफ दीपिका के कान भरती रहती है। तो कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ भी देख लेते हैं। जैसे गुड़ गोबर करना, उसका अर्थ है बनता काम बिगाड़ देना। घोड़े बेचकर सोना, उसका अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। नमक मिर्च लगाना, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। दांत काटी रोटी, तो उसका अर्थ है गहरी दोस्ती। नींद हराम करना, उसका अर्थ है परेशान करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब समझ नष्ट हो जाना। उल्टी गंगा बहाना, उसका अर्थ है विपरीत कार्य करना। आंखें चार होना, उसका अर्थ है एक दूसरे को देखना। अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ है निपट मूर्ख। घी के दिए जलाना, तो उसका अर्थ है प्रसन्नता प्रकट करना। बाएं हाथ का खेल, उसका अर्थ है बहुत आसान काम। मुंह फुलाना, उसका अर्थ है नाराज होना। बहती गंगा में हाथ धोना, उसका अर्थ है समय का
लाभ उठाना। तो यह थे मुहावरे और उनके अर्थ। तो इस पाठ को दोहराते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा है। तो ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक एवं प्रभावशाली बन जाती है। तो बच्चों, आपको जो यह मुहावरे दिए हुए हैं उनको बार बार पढ़ना है और उनके अर्थ को समझना है। आशा करती हूँ कि आपको मुहावरे और उनके अर्थ और उनके द्वारा किए जाने वाले जो प्रयोग है किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।